औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है गुलजार अहमद और आप देख रहे हैं G.A लर्निंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो नहायत ही अहम वीडियो है और इसमें हम तकरीबन 100 रिपीटेड MCQ को डिस्कस करेंगे जो कि पाक स्टडी के MCQs होंगे। इसमें हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1963 और 1973 के जो बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो नहायत फ़ायदेमंद साबित होगी और जिन दोस्तों ने किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर चुके हैं और उसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को 1 से 2 से 3 दफ़ा ज़रूर देखें ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज इन्फोर्स्ड ऑन डैश मार्च। 1956 का जो आइन है वो किस डेट को इन्फोर्स हुआ? तो 1956 को 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश आर द टोटल आर्टिकल 1956 आई कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 234। नेक्स्ट है जी, देर आर डैश पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, इसमें 13 पार्ट शामिल थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है, देर आर डैश शेड्यूल ऑफ। तो 1956 का आइन तो उसमें शेड्यूल की तादाद कितनी थी? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, इसमें 6 शेड्यूल शामिल थे। नेक्स्ट है जी, डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस। इनमें से किस तरह की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाएगी 1956 के आइन में? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट का जो तरीका है वो मुतारफ़ करवाया गया 1956 के आइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिस्ट वार इनमरेटेड। इनमें से कौन सी लिस्ट जो है इनमरेटेड करवाएगी? तो लिस्ट की तादाद ऑप्शन बी 3 है जिसमें फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट शामिल थी। ठीक है जी। क्वेश्चन बी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 3 लिस्ट थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट वाज डैश। इसमें जो प्रेसिडेंट था उसको क्या ओहदा दिया गया? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नामजद किया गया। नेक्स्ट है जी, प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड फॉर ईयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल की मुद्दत के लिए इलेक्ट किया जाता है 1956 के आइन के मुताबिक? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर वाज डैश ऑफ द हाउस एंड द हेड ऑफ द कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, लीडर ऑफ द हाउस एंड द हेड ऑफ द कैबिनेट होगा 1956 के आइन के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ठीक है जी, द नेशनल असम्बली कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड अमंग द 2 विंग्स ऑफ द कंट्री। तो जो नेशनल असम्बली है उसके टोटल मेंबर की कितनी तादाद होगी? तो 1956 के आइन के मुताबिक ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 300 यानी 300 मेंबर इक्वली डिवाइडेड इन द कैबिनेट में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द क्राइसिस केम इन अक्टूबर। जो क्राइसिस अक्टूबर के महीने में आया डैश व्हेन सिकंदर मिर्ज़ा डिक्लेयर मार्शल लॉ एंड डिसमिस सेंट्रल एंड प्रोविजनल कैबिनेट। जब सिकंदर मिर्ज़ा ने सेंट्रल प्रोविजनल मिनिस्ट्रेट को डिसमिस किया तो ये 12 अक्टूबर 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ नाफिज किया और इसके जो चीफ मार्शल लॉ अपॉइंटेड थे वो जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज अपॉइंटेड एज द। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, चीफ मार्शल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब हुए मार्शल लॉ जो कि 12 अक्टूबर 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा ने असम्बलियों को डिज़ोल्व करके लगाया था। उसके मुताबिक चीफ मार्शल लॉ जनरल मोहम्मद अयूब खान बने। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, ऑन अक्टूबर 27 डैश जनरल अयूब खान टुक ओवर एज प्रेसिडेंट। ये 1958 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान प्रेसिडेंट के अहदे पर नामजद हुए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनरल मोहम्मद अयूब खान प्रेसिडेंट कब बने, तो इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश केस मार्शल लॉ वाज जस्टिफाइड। इनमें से किस केस की सूरत में मार्शल लॉ जस्टिफाइड होता है, क्या मार्शल लॉ लगा सकते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन जो कि स्टेट VVS 200
और यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन है। इस सूरत में या इस कंडीशन में आप मार्शल लॉ लगा सकते हैं, ये जस्टिफाइड केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 यूनिट वाज एबोलिश्ड इन, जो 1 यूनिट है ये कब मुतारफ़ करवाया गया, तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 1955 को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हैड ड्रॉन इट्स इंस्पायरेशन फ्रॉम डैश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट इन गवर्नमेंट, जो 1956 का आइन था इसमें से किस मॉडल के तहत पार्लियामेंट बनाएगी, तो ये था वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा नेक्स्ट जो है, प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान इम्प्लीमेंटेड द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डैश, जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया वो किस डेट को पेश किया गया, तो वो था 8 जून 1962 यानी 8 जून 1962। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1962 का आइन पेश किया जो कि 8 जून 1962 को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, मुतारफ़ करवाया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम आगे 1962 के आइन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी, ये भी क्वेश्चन 1962 के आइन के मुताबिक आर्टिकल की तादाद कितनी थी, तो वो 250 है जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी 1962 के आइन में पार्ट्स कितने हैं, तो ऑप्शन ए है जनाब हमारा 12 पार्ट्स शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हैड, इसके शेड्यूल की तादाद कितनी थी, तो शेड्यूल की तादाद 3 थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 1962 के आइन में। नेक्स्ट है द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द कंट्री वाज, 1962 के आइन के मुताबिक एग्जेक्टिव हेड ऑफ द कंट्री कौन थे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है जी, इनको क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज द मस्तिकुर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स रेफ्लेक्टेड इन द डैश कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन सा मॉडल था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 1962 के जो आइन में सेपरेशन पावर को पार्ट्स में तकसीम किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी अमेंडेड बाय मेजॉरिटी, 1962 के आइन के मुताबिक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी पावर या कितनी अक्सरियत होनी चाहिए, तो वो ऑप्शन बी है 2/3। अगर मेजॉरिटी आपके पास है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ये नहायत अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अंदर बोथ द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट वाज सिक्योर्ड विद इन डैश कैमरलिज्म। ठीक है जी, इनमें से जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान रिप्रेजेंट करती थी वाज सिक्योर्ड विद इन, तो क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है यूनिकैमरलिज्म के तहत होगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है यूनिकैमरलिज्म। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय डैश मेथड, जो प्रेसिडेंट है वो 1962 के आइन के मुताबिक किस तरह इलेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इनडायरेक्ट मेथड के तहत इलेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी द वर्ड डैश वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉल्ड पाकिस्तान एज द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इनमें से कौन सा वर्ड है जो 1962 के आइन में शामिल किया गया और 1956 के आइन में जो था उसको ख़त्म किया गया, तो वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान शामिल किया गया। नेक्स्ट है जी अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू याह्या खान ऑन 25 मार्च डैश, जनरल अयूब खान ने याह्या खान को पावर किस सन में मुंतकिल की, तो वो था 1969। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने हैंडेड द पावर ऑफ याह्या खान को दी। इलेक्शन वार हेल्ड इन दिसंबर, इलेक्शन कब हुए, तो ये 1970। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 1970। नेक्स्ट है जी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वाज इशूड बाय याह्या खान, याह्या खान ने लीगल ऑर्डर वाज कब इशू किया, तो 1970 को किया था। ऑप्शन 30 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू LFO देयर शैल बी डैश सिस्टम, तो कौन सा था, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है फेडरल सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम प्रोविजनल ऑटोनॉमी विद द डैश सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह की पावर देता है, तो वो स्ट्रॉन्ग है जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम प्रोविजनल ऑटोनॉमी विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ LFO वाज टू प्रोवाइड सेट ऑफ
फॉर इलेक्शन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है, ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड ऑन दिसंबर 16 डैश। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो कब बना, तो वो 16 दिसंबर 1971। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कब नहीं इन्फोर्स्ड हुआ, तो ये 14 अगस्त 1973 को। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन किस कंसिस्ट ऑफ, जो 1973 का आइन था वो कितने आर्टिकल पर मुश्तमिल है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 280 आर्टिकल इसमें शामिल थे। और इसमें चैप्टर की तादाद कितनी थी, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो चैप्टर की तादाद 12 थी। ठीक है जी। इसके शेड्यूल की तादाद कितनी थी, जो 1973 का आइन था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और शेड्यूल की तादाद 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइडेड डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1973 में किस किस्म का हुकूमत का तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाया गया, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। पार्लियामेंटेरियन जो तरीक़ाकार है उसको दोबारा लागू किया गया 1973 के आइन में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्टिकल क्लेम डैट द प्रेसिडेंट वाज टू बी द हेड ऑफ द स्टेट। इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये मालूमात फराहम करता है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होंगे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 41 आर्टिकल क्लेम डैट प्रेसिडेंट वाज टू बी द हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंश्योर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी डैश। जो प्रेसिडेंट का टेंश्योर है वो 1973 के आइन के मुताबिक कितना है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 5 साल के लिए इलेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश अमेंडमेंट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को ये ताकत या पावर फ्राहम करता है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सके, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बोथ ए एंड बी यानी 5th और 8 आर जो अमेंडमेंट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 42 है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ मेजोरिटी। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसमें कितनी मेजोरिटी आपके पास होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी है 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी अगर आपके पास है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप डैश लेजिस्लेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 में जो लेजिस्लेशन का तरीकाकार है वो क्या था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यूनिकैमरल लेजिस्लेशन सेटअप फ्राम करता है 1973 का आइन। ठीक है जी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 द अपर हाउस इज, जो अपर हाउस है पाकिस्तान का वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए वो सेनेट है जी। द सेनेट कंसिस्ट ऑफ, जो सेनेट में कुल सीटों की तादाद कितनी या मेंबर की तादाद कितनी है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, वो है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है द नेशनल असम्बली कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर। जो नेशनल असम्बली है उनकी तादाद कितनी है, तो वो 342। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ सेनेट शैल बी ईयर। जो सेनेट के मेंबर कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 6 साल के लिए। 1973 के आइन के मुताबिक सेनेट का मेंबर जो सेनेटर है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 48 है, आर्टिकल 8 टू डैश डील विद द फंडामेंटल राइट्स। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 28। आर्टिकल 8 टू 28 डील विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ठीक है जी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, आर्टिकल 41 टू डील विद द प्रेसिडेंट। आर्टिकल जो 41 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। 49 टू डील विद द प्रेसिडेंट। 41 और 49 जो आर्टिकल हैं वो प्रेसिडेंट के मालूमात के मुताबिक डील करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आर्टिकल 50 टू डील विद द मजलिस शूरा। जो आर्टिकल 50 है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आर्टिकल 50 टू 89 वी डील विद द मजलिस शूरा, यानी ये जो दो आर्टिकल हैं 50 और 89 ये मजलिस शूरा के मुताबिक डिटेल फराहम करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस करें और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जो अगली आने वाली उसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो भी इसी पाक स्टडी के मुताल्लिक होंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।